आप सभी का स्वागत करते हैं। एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एलन करियर इंस्टीट्यूट की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करगिल में इन दिनों देखने को मिला। खासकर सुरुवैली पब्लिक स्कूल और MES के कोलैबोरेशन में ये प्रोग्राम्स किया जा रहा है। गुजारिश करूंगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आका शेख साहब से नवाजें। सल्लल्लाहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बहुत मशकूर हूँ कि सुरू वैल्यू पब्लिक स्कूल और मुतहरी एजुकेशनल सोसाइटी के कॉमन में यहाँ पे एक अवेयरनेस कैम्प रखा है। हमारे बच्चों की तरक्की और तालीम और तरबियत के खातिर बहुत दूर दराज जगहों से उन्होंने यहाँ पे मेहमान लाए, असातिज़, तजुर्बाकार। इनका मैं अल्फाज नहीं हूँ कि उनका शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि हमारे इस दूर उफ्तादा जगह में सबसे ज़्यादा गुर्बत है, वो इल्म का फ़ुक़दान है। तो जहल सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन है। इस जहल को हटाने के लिए हम सब मैदान में आके कोशिश करनी है। और मुतहरी एजुकेशनल सोसाइटी और सुरू वैल्यू पब्लिक स्कूल के मैं बहुत मशकूर हूँ कि यहाँ पे आके इस तरीक़े से एक अवेयरनेस कैम्प, बच्चों के गैदरिंग ख़ास यहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम रखा है। इस प्रोग्राम के खातिर मैं बहुत मशकूर हूँ बिलखुसूस इदारे की तरफ से। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आइंदा भी इस तरीक़े से अच्छे टाइम पे यहाँ करगिल में, बाकी जगहों में भी, हमारे बहुत से एरिया से द्रास, शकरचिकतन, सांकू और करगिल में अगर उन लोगों को किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत होगा तो हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बिलखुसूस इस तालीमी मैदान में हमें बहुत ज़रूरत है। इस तरीक़े से हमारे हिंदुस्तान की मरकज़ी तालीम याफ्ता जगहों से जवानों को यहाँ पे आकर कॉमन तौर पर इस तरीक़े के अवेयरनेस हमको बहुत ज़रूरी है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है सानिया, मैं क्लास 9 में हूँ, सुरवली में पढ़ती हूँ। सर, हमें जो आज जो प्रोग्राम हुआ वो NTSE के बारे में है, जो कि नेशनल टैलेंट एग्ज़ाम के बारे में, जो कि ना 8, 9, 10 स्टूडेंट्स के लिए था, पर सिर्फ एग्ज़ाम जो है 10 स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें जो है हमें जो है पैटर्न बताया जाता है कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे करना है, और NTSE का जो पैटर्न होता है उसके बारे में बताया जाता है। हमारे मतलब जो हमारे बाहर से सर आए थे, बहुत सारे सर आए थे, उनका हम बहुत थैंक यू करते हैं कि ऐसा हमें भी मौका मिला कि ये सब हम भी सीख सकें। कि अभी हम तो 9 में, फिर भी उन्होंने बोला कि 9, 8 भी लाया, क्योंकि 10 क्लास में जब आप पहुंचोगे तब आपको कुछ अपने बारे में सोचना है, मतलब कि आगे चलकर आपको क्या लेना है, कौन सा स्ट्रीम लेना है। क्योंकि अभी से अगर आप लोग तैयारी नहीं करोगे तो आगे चलकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करना होगा। और आपको 10 में से जो एग्ज़ाम है NTSE, उसके लिए तैयारी करना है। संजिन जिगमत है। इसका प्रोग्राम हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें अभी तो इतना ऐसा नहीं होता, करगिल में तो ऐसा नहीं होता, बाहर में होता है कि बाद में फ्यूचर में क्या करना है वैसा होता है। हमारा अभी इन्होंने कहा कि 10th के लिए होता है ज़्यादातर ये NTSE का। अभी हमें इसीलिए बुलाया गया कि हमें अभी से पता चले कि 10th में क्या करना है, उसके बाद हमारा करियर क्या होना चाहिए, उनके बारे में हमें बताने के लिए बुलाया गया यहाँ पर। इस था कि हमें बड़े होकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको ठीक से याद करना चाहिए, जो क्या कहते हैं, हाँ, जो ठीक से तैयारी करना चाहिए, उन सब के बारे में बोला। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में किस तरह से फेस करना है, इस हवाले से भी इंफॉर्मेशन दिया आप लोग? हाँ, उन्होंने कहा कि अभी तो हमारे करगिल में इतना नहीं होता, बाहर के इधर इसमें होता है 120 क्वेश्चन के लिए थोड़ा बहुत कम समय होता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जितना क्वेश्चन का वो जल्दी करना चाहिए, मेंटल एबिलिटी का वो सब थोड़ा जल्दी करना चाहिए। हमारे साथ ताहिर साहब हैं, जो कि लेक्चरर हैं सुरुवैली पब्लिक स्कूल में, और एलन करियर इंस्टीट्यूट की जानिब से मुनक़िद किए गए प्रोग्राम्स में एज ए कोऑर्डिनेटर काम कर रहे थे, और साथ ही साथ सुरुवैली MES के कोलैबोरेशन में थे, सुरुवैली पब्लिक स्कूल के। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के एक्सपीरियंस आपको देखने को मिला, और इस तरह के इवेंट्स जो हैं हमारे स्टूडेंट्स के मेंटल एबिलिटी को बूस्ट करने के लिए, एक्सपोजर देने के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित प्रोग्राम MES और सुरुवैली पब्लिक स्कूल के कोलैबोरेशन में जो हम कंडक्ट कर रहे थे, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि एक्सपीरियंस क्या रहा, देखिए इस तरीके के जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत ही कम हमारे बच्चों को फेस करने को मिलता है। तो ये पहली बार ऐसा, यानी OMR टाइप जो शीट, जो आंसर शीट जो
बच्चों के लिए यानी अवेलेबल था। ऐसे पेपर्स को लेके बच्चे काफ़ी एंथुजियास्टिक थे और बच्चे ये कह रहे थे कि हम आगे जो एग्ज़ाम इस तरीके के फ़ेस करेंगे तो उसमें जिस तरीके के प्रॉब्लम्स अगर आएंगे तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है, मुश्किलात है, वो हमारे सॉल्व हो जाएंगे इन्हीं यानी एग्ज़ाम्स की वजह से। जी तो साथ ही साथ आज यहाँ पे नेशनल टैलेंट सर्च के हवाले से भी एक वर्कशॉप किया है, जो कि एक टेस्ट होता है, अहम होता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, ओलंपियाड के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की किस तरह की इंथुजियाज़म देखने को मिला, खासकर इस वर्कशॉप और सेमिनार को देखते? जी, आपको पता है कि संडे को हमारा एक एग्ज़ाम था, एलन कोटा की तरफ से शार्प टेस्ट था। फिर उसके नेक्स्ट डे मंडे को हम लोगों ने उसी पेपर को लेके एक डिस्कशन रखा था, जो एलन के फैकल्टी मेंबर्स थे, और वही जो एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स थे वही आज 21 को NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम करके एक नेशनल लेवल का एक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए या उस एग्ज़ाम को फेस करने के लिए बच्चों को किस तरीके की प्रिपरेशन चाहिए होता है, डेट क्या होते हैं, कब इसके फॉर्म्स जो है वो अवेलेबल या निकलते हैं, और किस तरीके का पैटर्न रहता है। जैसे कि यहाँ पे बता रहे थे कि 2 टायर में एग्ज़ाम होता है, एक टायर फर्स्ट जिसमें स्टेट लेवल पे आपका या UT लेवल पे आपका एग्ज़ाम होता है, और टायर सेकंड जिसमें नेशनल लेवल पे आपका एग्ज़ाम होता है। तो बच्चे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कर रहे थे कि अगर मेंटल एबिलिटी के टाइप के अगर कोई क्वेश्चंस आता है तो हम लोगों को किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, कौन कौन से बुक्स ऐसे हैं जहां से हम यानी मेंटल एबिलिटी को अच्छे से कोप अप कर सकते हैं, अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो ओवरऑल बच्चों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, बच्चों का यानी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। जो पेरिफेरी में हमारे बहुत सारे स्कूल्स हैं, सारे स्कूल्स के स्टाफ्स के साथ बच्चे भी यहाँ पे यानी इसको यानी इस प्रोग्राम के अंदर वो लोग आए हुए थे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है बहुत ही अच्छा रहा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुतारी एजुकेशनल सोसाइटी और सूर्य वैली पब्लिक स्कूल इन कोलैबोरेशन विद एलन कैरियर इंस्टीट्यूट हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा था। इस प्रोग्राम में बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपना राय बताया है यहाँ पे, और हमारे बच्चों को बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के बारे में एक्सपोजर दिलाया है। आइंदा भी मुतारी एजुकेशनल सोसाइटी बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेट करेंगे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे यहाँ के लोकल बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए। तो इंशाल्लाह हम बच्चों से भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से इंथुजियाज़म के साथ यहाँ पे इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करें और आइंदा के लिए अपने सामने जो भी अपॉर्चुनिटीज़ उनको ग्रैब करने की कोशिश करें। नेशनल टैलेंट सर्च के हवाले से एक वर्कशॉप यहाँ पे किया है, एक सेमिनार किया है। हमारे साथ बात करने के लिए अभय सिंह साहब हैं, जो कि फैकल्टी मेंबर हैं एलन करियर इंस्टीट्यूट के। क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम में, किस तरह की जो है सेमिनार आप लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए रखा है, और इससे स्टूडेंट्स को किस तरह के फ़ायदे मिल सकते हैं आने वाले वक्त में ओलंपियाड और कम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करने? जी सर, जैसा कि मैंने यहाँ अभी हमारे पास यहाँ पे 8th, 9th और 10th के बच्चे अपीयर हो रहे हैं इस सेमिनार में। तो मोस्टली जो हमारा इंटेंशन था और हमारा जो प्लानिंग था 10th के बच्चों के लिए, जो कि अभी NTSE का जो एग्ज़ाम होता है सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है 10th के बच्चों के लिए। तो उसमें जैसे कि 2 लेवल में एग्ज़ाम मैंने काफ़ी ब्रीफ किया बच्चों को यहाँ पे, क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कहाँ नेगेटिव मार्किंग होता है, कैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो भाई। तो 10th के बच्चों को मैंने ये बताया यहाँ पे NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के बारे में। मोस्टली उनको अवेयरनेस नहीं था यहाँ पे कैसे किया जाए भाई, बच्चों को उतना एक्सपोजर नहीं था। तो हमने पूरी कोशिश की कि जितना भी थोड़ा सा आइडिया इनको दे पाए जो इनके करियर के लिए बेहतर साबित हो, और ख़ासकर उन बच्चों को जो अभी 9th में है, जो 9th में तो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ बोर्ड होने वाला है, तो वो 10th में जाने वाले हैं। तो ही हम लोग का मेन इंटेंशन था कि वो 10th में जब जाओगे तो आप पूरे इंटायर ईयर से बोर्ड की प्लानिंग नहीं करोगे। जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ओलंपियाड के एग्ज़ाम 10th में आप चले जाओगे तो आपके लिए NTSE सबसे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम हो जाएगा क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो उसकी प्लानिंग अभी से ही करो भाई। उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है, मेंटल एबिलिटी के बारे में कैसे तैयारी करते हो, क्योंकि बिकॉज मेन फोकस जो होता है मेंटल एबिलिटी का ही होता है। बिकॉज सिलेक्शन का जो मेन जो कहते हैं ना कि आपको बॉर्डर लाइन जो है वो आपका जो है आपका मेंटल एबिलिटी। बिकॉज 200 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चंस फ्रॉम द मेंटल एबिलिटी, 100 क्वेश्चन रीजनिंग का जो होता है मेंटल एबिलिटी। और वो बच्चों को उसके बारे में क्योंकि वो सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट जो स्कूल करिकुलम से में नहीं होता है भाई, स्कूल में वो नहीं सिखाया जाता है बच्चों को। वो थोड़ा सा क्योंकि आपका लॉजिकल है, आपका IQ क्या है, तो उसका एक अलग ही सब्जेक्ट होता है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सर, उसमें लॉजिकल क्वेश्चन और मेंटल एबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बार फिर ब्रीफली मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पे आप लोगों ने वर्कशॉप किया है और जो व्यूवर्स हैं, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स से मुखातिब होकर
क्या कहना चाहेंगे, खासकर नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम के हवाले से कौन कौन सा अहम चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत होता है? जैसे मैंने यहाँ बच्चों से मिला तो मेरे को तो कभी फील ही नहीं हुआ था कि बच्चे यहाँ के कैसे हो। मेरे को लगा कि पता नहीं बच्चों को पता होगा कि नहीं होगा, कैसे वो प्लानिंग कर रहे हैं। बट जब मैं यहाँ के बच्चों से मिला तो मेरे को लगा ही नहीं कि वो काफ़ी इंथुजियास्टिक बच्चे हैं, काफ़ी इंथुजियाज़म है उनके अंदर। जो सीखने की जो क्षमता है ना, कैपेसिटी है, वो काफ़ी है। मैंने काफ़ी बच्चों से, कल मेरी क्लास के बाद मैंने एक एक करके मेरे बच्चों से बात हुई, आज भी बच्चों से बात मेरी हुई। वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि सर मैं कैसे करूँ, सर मैं क्या पढ़ूँ, कैसे प्लानिंग करूँ, सर मेरे को थोड़ा सा गाइडलाइन दीजिए। क्योंकि आप लोग तो हर दिन नहीं आने वाले हो यहाँ पे, जितने टाइम आप हो हमारे साथ, तो जितने अगर मैं उनके साथ अगर 10 मिनट भी था ना अगर, तो वो उनके पास 100 क्वेश्चन थे भाई। और उन 100 क्वेश्चन का जवाब देना नो डाउट कि हमारे लिए कम टाइम में थोड़ा डिफिकल्ट था, बट जितना हो सका मैंने उनको दिया जवाब भाई। मैंने उनको बताया कि बेटा मेंटल एबिलिटी की प्लानिंग करनी हो तो आप यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व करो, सैम्पल पेपर सॉल्व करो। मैथ्स में अगर करना है तो उसी चैप्टर को आप बोर्ड के लिए तैयार करते हो और उसी चैप्टर को आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयार करते हो, तो क्या डिफरेंस होता है भाई लेवल में आपका। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने, पूरी टीम ने, यहाँ पे एलन की पूरी टीम ने बताया बच्चों को। और बच्चे तो बच्चे हैं भाई, क्या इंथुजियाज़म है उसके अंदर, तो माशाल्लाह। मतलब कि मैं तो पागल हो गया यहाँ बच्चों का इंथुजियाज़म देख के भाई। कि नो डाउट कि हम लोग जानते हैं जोग्राफिकली, नो डाउट कि करगिल बहुत थोड़ा सा मेन सिटी, मेन मार्केट थोड़ा सा ये डिस्ट्रैक्ट रहता है, थोड़ा दूर रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों में जो है ना वो जानने और सीखने की इच्छा जो है ना बहुत ज़्यादा है भाई। तो मैंने उसको विश यू ऑल द बेस्ट बोला, बेटा कि आप लोग बहुत आगे जाओगे, बस लगे रहो, बस हिम्मत मत हारना और कोशिश करते रहो भाई। रास्ते निकल ही जाते हैं, चाहे आज वो एलन के थ्रू हो या आप जैसे भी निकालोगे, आप रास्ता निकाल लोगे भाई। और हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, इसीलिए हम लोग इतना दूर से आप लोगों के लिए प्लानिंग करने यहाँ पे आए हैं, आप लोगों के बेहतर फ्यूचर के लिए यहाँ पे। नेशनल टैलेंट सर्च के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स को किस तरह के मैसेज देना चाहेंगे एग्जामिनेशन के? एग्जामिनेशन के लिए हमने बताया बेटा कि NTSC का जो सिलेबस होता है आपको, कि आप जो तैयारी करो, मेनली जो सिलेबस की तैयारी और आपका टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज आपके पास 2 घंटे का पेपर होता है, 120 मिनट और 200 क्वेश्चंस रहते हैं। सोचो कि एक क्वेश्चन में भी आपको लेस देन 1 मिनट का टाइम है आपके पास, लेस देन 1 मिनट का टाइम है आपके पास। 40 सेकेंड, 45 सेकेंड आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। और उस 45 सेकेंड में आपको जो है क्वेश्चन को रीड करना है, उसको सॉल्व करना है, उसके आंसर को टिक करना है। तो मैंने उनको मेन एजेंडा ये बताया कि बेटा कि टाइम मैनेजमेंट पे काम करो भाई। आप जब भी घर पे कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो अगर, तो टाइम ड्यूरेशन दे के, टाइम लिमिट कि 1 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। वरना टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं रहेगा तो एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन आपका छूट जाएगा और फिर बाद में बहुत वो तकलीफ देगा भाई कि आता हुआ क्वेश्चन छूट गया मेरा। तो मेन एजेंडा जो था हमारा कि वो सिलेबस के बारे में बताना, बच्चों को अवेयर करना, टाइम मैनेजमेंट के बारे में अवेयर करना, और जो है मेंटल एबिलिटी मेन हमारा फोकस था। बिकॉज वो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। 100 क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं आपके भाई सिलेक्शन के लिए भाई, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके अगर गलत हो गए तो उसमें सिलेक्शन आपका ऊपर नीचे हो जाता है। और यहाँ तो 100 क्वेश्चन है मेंटल एबिलिटी के आपके, इसलिए जो है कि मेंटल एबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करना है आपको भाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करते फैकल्टी मेंबर एलन करियर इंस्टीट्यूट।